आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चीज समझते हैं कि आज जो हमारा टॉपिक है 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजनाएं क्यों बनाई गई थी, क्या कारण था बनाने का और कितना इंप्लीमेंट हुआ, कितने पंचवर्षीय योजनाएं आई, ये सब चीजें एग्जाम में आपके आते हैं। तो कंप्लीट सेशन जो होगा वो 2 भाग में होगा। पहले भाग में हम लोग कुछ पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में बात करेंगे। दूसरे भाग में हम लोग जितने भी क्वेश्चन इससे आए हुए हैं पंचवर्षीय योजनाओं से, चाहे वो बैंकिंग में हो, रेलवे में हो, एसएससी में हो, यूपीएससी में, एपीएससी में हो, वो सारा सेगमेंट हम लोग का होगा, सेकंड पार्ट। तो उसके लिए पहले फर्स्ट पार्ट समझना जरूरी है कि पंचवर्षीय योजनाएं हैं क्या। चलो लाइफ की एक बात करते हैं। हम लोग लाइफ में कोई भी योजना बनाते हैं। योजना क्यों बनाते हैं? बिना योजना का कोई काम नहीं होता है। क्या कारण है योजना बनाने का? एक सवाल आता है हमारे मन में, ठीक। जैसे अगर आप अपने ऊपर लो, आपका एक घर है और घर में आप देखते हो कि आपके मम्मी पापा या आपके जो भी पेरेंट्स है, जो घर का मुखिया है, वो ये देखता है कि पूरे साल में आपके कितने खर्च होने हैं। उसके बाद ये उसको छोटे छोटे भागों में बांटता है कि पूरे महीने में कितने खर्च होने हैं। उसके बाद उन खर्चों को बांटता है इंडिविजुअल ओकेजन वाइज कि पूरे ओकेजन में कितने खर्च होने हैं। जैसे अभी जो माहौल चल रहा है, होली का, ईद का समय चल रहा है, ठीक है, 2 फेस्टिवल्स अभी बैक टू बैक है। अब होली के लिए सारे पेरेंट्स के मन में एक ख्याल होता है कि बच्चों को हम लोग या घर के सभी लोगों को नया कपड़ा दें, है कि नहीं? क्या ये नया कपड़ा रेगुलर बेसिस में आपके घर में होता है? एक ओकेजनली हम लोग लेते हैं, ठीक है ना? ओकेजनली किसी घर में शादी हो गया या कोई फेस्टिवल हो गया तो हमने जाके कपड़ा लिया। अब एक एक नॉर्मल बात मैं बताऊं, एक अगर आम आदमी की बात करूं जिसका एवरेज परचेज वैल्यू, ठीक है ना, सपोज हम लोग 1000 से 1200 के बीच का रखते हैं कि अगर हम जींस खरीद रहे हैं तो 1000-1200 का जींस खरीद रहे हैं, 1000-1200 का हम शर्ट खरीद रहे हैं एवरेज। और अगर किसी के घर में अगर 10 आदमी है या 5 आदमी ही है, अगर हम लेते हैं कि 5 आदमी ही है, तो लगभग 12 से 13,000 रुपए हमारा कपड़े में खर्च होगा। एक एवरेज में ले रहा हूँ। इसके अलावा अभी होली है तो भैया चिकन मटन चाहिए ही, बिना उसका होली तो होता नहीं है, ठीक है, जो लोग खाते हैं तो वो है। जो लोग स्पेशल कैटेगरी के लोग हैं उन लोगों को ये भी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ये भी अगर सस्ता सुस्ता लिया तब भी 700-800 रुपए का वो लेता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि एक प्लानिंग बनती है, एक खर्च की एक प्लानिंग बनती है और उस प्लानिंग के आधार पे हम लोग अपना परिवार चलाते हैं। सही है गलत? एग्री करते हो कि नहीं करते हो? उसी तरह अगर हम बात करें अगर रोजा की, जो ईद हो रहा है, अभी ईद में क्या होगा, सुबह हम लोगों को सहरी करना है, रात में फिर क्या करते हैं हम लोग, शाम के समय हम लोग क्या करते हैं, इफ्तार करते हैं, ठीक है। तो अब सुबह में भी कुछ खाते हैं हम लोग, दोपहर में भी, रात में भी जो होता है वो सारे पौष्टिक चीज खाते हैं, खजूर खाते हैं, खजूर सस्ता तो है नहीं, इसके अलावा अलग अलग तरह के पकवान बनते हैं, उनको ला के हम लोग सही खाते हैं। तो एक ही बार में खाने का खर्च हमारा बढ़ जाता है। जो नॉर्मल डे का खाना है और जो इफ्तार में जो हम लोग लेते हैं, दोनों में अंतर हो जाता है, ठीक है। फिर जब ईद आएगा तो ईदी होगी, ईदी मिलान होगा, ठीक है ना, नया कपड़ा, उसमें भी नया जामा, उसमें भी तुम खरीदोगे नहीं, नया कपड़ा खरीदाएगा, फिर एक दूसरे के घर आना जाना, सेवैयां, ठीक है ना, ये सब जो है वो मिलती है, ये सब चलती है। तो खर्चा आपका बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो इन सब को मैनेज करने के लिए हमारे घर में एक प्लानिंग बनता है कि हमारे घर में कितना खर्चा है, ठीक है। अभी जैसे होली का समय था तो मेरी माँ ने क्या किया, 10,000 रुपए मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया कि जाके बच्चों का कपड़ा खरीद लेना, ठीक। परसों आया पैसा, मेरे माँ ने भेजा। तो अब आप सोचो, समझो इस बात को, प्लानिंग करके रखा हुआ है माँ की तरफ से भी कि हाँ चलो बेटा कमा रहा है तो क्या है, बेटा के पास इतना पैसा भेजना है कि बेटा लोग अपना कपड़ा खरीद लेगा। दूसरी बात है कि भाभी 7-8 हजार साड़ी क्यों लेगी, हम लोग उसमें से कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन एज पर माँ वो एक, जो मैंने आप लोग को बताया अभी 10-12 हजार रुपए खर्चा है 5 आदमी के परिवार का, उतना तो पैसा आ गया, दैट इज द प्लानिंग। तो अगर एक घर चलाने के लिए प्लानिंग होती है तो क्या देश चलाने के लिए प्लानिंग नहीं चाहिए? उसको देखते हुए जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, 45 में कौन बोल रहा है? अच्छा, 1947 में जब देश आजाद हुआ तो आजादी के बाद, क्योंकि हम लोग तो थे अंग्रेजों के गुलाम, सारा काम कौन देखता था हमारे ऊपर, अंग्रेज देखते थे। तो हमारे कंट्री में जो भी हमारी सरकार थी, उन्होंने प्लानिंग किया कि एक ऐसी संस्था बनाई जाए, एक ऐसा संगठन बनाया जाए जिसका काम होगा इस पूरे कंट्री में, ठीक है ना, कैसे हम लोग लोगों का बिजनेस ग्रो करेंगे, कैसे हम देश का बिजनेस ग्रो करेंगे, कैसे हम यहाँ इकोनॉमिक पोजीशंस को अच्छा करेंगे, ठीक है ना। इसको लेके उन्होंने एक प्लानिंग किया। और देखो, बात अगर घर की हो तो छोटा समय में हो जाता है, लेकिन जब बात पूरे देश की हो तो उसके लिए टाइम बड़ा चाहिए कि नहीं चाहिए? 742 डिस्ट्रिक्ट हमारे देश में है लगभग, उन 742 डिस्ट्रिक्ट में अगर काम करना है आपको तो आपको उतना समय चाहिए।
एग्जाम्पल ले लो, अगर हम लोग जल जीवन मिशन की बात करें तो जल जीवन मिशन अभी तक चल ही रहा है इंडिया में। आज तक पूरा इंडिया में रेल लाइन नहीं बिछी है, जबकि आसाम में 1889 में रेल लाइन आ चुका था। ठीक, तो एक प्लानिंग करने के लिए एक कमीशन बनाएंगे जिसका नाम दिया गया प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग। योजना आयोग का काम क्या था कि हमारे देश में जिस चीज की कमी थी, जो संसाधनों की कमी थी, कैसे हम अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, मतलब देश को ग्रो कर सकते हैं, इसको सोचते हुए वो क्या करते थे, 5 ईयर का प्लान बनाते थे, 5 साल का प्लान बनाते थे। ठीक है, और वो 5 ईयर प्लान में वो कोशिश करते थे कि हर एक सेक्टर को हम लोग लेके आगे बढ़े। जैसे किसी 5 ईयर प्लान में कृषि को लेके आगे बात की गई, किसी 5 ईयर प्लान में छोटे उद्योगों के बारे में बात किया गया, किसी 5 ईयर प्लान में बड़े उद्योगों के बारे में बात किया गया, किसी 5 ईयर प्लान में तुम्हारा जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसके बारे में बात किया गया। फिर उदारीकरण की बात है, उदारीकरण करने का मतलब कि हम बाहर देश के कंपनियों को बोलेंगे कि आप हमारे यहाँ के कंपनियां खोलिए। ठीक है, तो इस तरह से 5 ईयर प्लान को प्लान किया गया कि हर एक 5 साल पे कुछ ना कुछ अचीवमेंट हमको मिले, और वो जो अचीवमेंट होगा वो आज हम लोगों को जानना है, समझना है और सीखना है। तो क्यों जरूरत थी 5 ईयर प्लान की, समझ में आ गई आप लोगों को? क्या मोटो था 5 ईयर प्लान का कि कंप्लीट जो भी विकास हो उसके लिए हमको फंड भी आ सके। फंड भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम बोल दे कि तुमको होली में कपड़ा खरीदना है लेकिन माल भी तो चाहिए, कि बिना माल का हो जाएगा? अब माल कहां से आएगा? समझ में आ रही बात नहीं? हम बोल रहे हैं कि हमको फैक्ट्री लगाना है, उद्योग स्थापित करना है, लेकिन उद्योग स्थापित करने के लिए अरबों खरबों रुपया लगना चाहिए। वो अगर नहीं किया जाए, उस पर काम अगर नहीं किया जाएगा तो कैसे होगा? ठीक, तो वो फंड का अरेंजमेंट भी इसके अंदर था, कंप्लीट चीज जो थी वो थी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान से। जो पहला 5 ईयर प्लान था नेहरू जी के शासनकाल में आया था। ठीक है, 1951 से 1956 के बीच में आया था पहला 5 ईयर प्लान। 1951 से 1956 के बीच में आया था, जो नेहरू जी के शासनकाल में आया था। अब इसको एक नाम दिया गया था, नाम इन द सेंस क्यों दिया गया था, क्योंकि ये इनके मॉडल पे था। क्या था? हैरोल्ड डोमर। ठीक है, हैरोल्ड डोमर एक इकोनॉमिक्स थे, उनके मॉडल पे उन्होंने एक प्लानिंग बनाया था कि कैसे हम लोग किसी भी योजना को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। उस आधार पे एक मॉडल लाया गया और उस मॉडल पे पहली पंचवर्षीय योजना लाई गई। इस मॉडल की खासियत क्या थी? देखो, सबसे पहले हम लोग अगर कोई भी बोलते हैं ना कि किसी भी आदमी को क्या चाहिए जीवन में, बोलो तुमको अगर जिंदा रहना है तो क्या चाहिए? 3 आवश्यकताएं हैं। क्या क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। तो सबसे पहला जो वर्ड आ रहा है आपके मुंह पे, क्या आ रहा है? रोटी। रोटी मतलब कृषि। ठीक है, प्रायोरिटी सेक्टर, अगर प्राथमिक सेक्टर की बात करोगे तो जो सबसे पहला चीज था वो था आपका कृषि, कि कृषि को कैसे आगे किया जाएगा। तो इसका मुख्य उद्देश्य देश का कृषि विकास था। देखो, हमारे यहाँ हर एक चीज होती है, अगर तुम ध्यान से देखो, हमारे यहाँ चावल होता है, हाँ? बंगाल, उड़ीसा, बिहार, आसाम, यूपी चावल उगाते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ गेहूं भी है। उसके बाद तुम्हारा ये तेलहन और दलहन, मध्य प्रदेश, यूपी, नागपुर का जो इलाका है उधर तेलहन और दलहन है। गुजरात में आपका ये बादाम, ठीक है ना, वो भी तेलहन दलहन होता है। इसके अलावा अगर तुम साउथ में चले जाओ, नारियल की खेती होती है, नहीं है? रागी की खेती होती है। तो कंट्री हर एक जगह पे हमारे यहाँ कृषि के संसाधन है, उस तरह का पर्यावरण है कि हम वहां कोई काम कर सकते हैं। ठीक, तो उसको देखते हुए प्लानिंग किया गया कि इसमें सबसे पहले हम लोग रोटी को प्रेफर करेंगे। रोटी इन द सेंस की कृषि को प्रेफर करेंगे। कृषि हमारा आगे आएगा तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और ये सफल भी रहा। क्यों सफल रहा? सफल होने का कारण क्या था कि बेटा नए नए हम लोग जन्म लिए थे, पूरी फोर्स पूरी ताकत लगा के इस पे काम किया गया। और इसी समय हीराकुंड बांध, नाम सुना है तुम लोगों ने? कहां पे है? उड़ीसा में। ये हीराकुंड बांध जो है, ये प्रथम जो फर्स्ट हमारा पंचवर्षीय योजना है उसका देन है, और एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था ये। ठीक है, इसमें तुम्हारा विकास दर जो था वो 3.6 अचीव हुआ। टारगेट किया गया था 2.1 का, मतलब 2.1% हम अपना विकास करेंगे, लेकिन वो अचीव हो गया 3.6। बहुत अच्छी बात है ये, ठीक है ना। इसके अलावा 5 आईआईटी जो है वो इसमें स्थापित किया गया। आईआईटी समझ रहे हो? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जहां पे लोग इंजीनियर्स बनते हैं, ठीक है ना। तो 5 आईआईटी इसमें डाला गया। तो कारण क्या था कि हमारे यहाँ जो भी इंजीनियर्स आते थे सब कहां से आते थे? आज के डेट में आप सोचो, जो ये बना हुआ है कोलकाता ब्रिज, हावड़ा ब्रिज, सुना है ना हावड़ा ब्रिज के बारे में? कहीं कोई पिलर नहीं है, ऊपर ऊपर ही हवा ब्रिज बन गया हुआ है। तो इंजीनियरिंग कहाँ की है? इंडिया की नहीं है ना, वो बाहर की इंजीनियरिंग है, लेकिन इंडिया में लाया गया। तो अब लगा कि यार थोड़ा बहुत ध्यान देना होगा हम लोगों को इंजीनियरिंग पे भी, तो आईआईटी की स्थापना भी इसी फील्ड में की गई। अच्छा, आईआईटी का मेन काम इंजीनियरिंग नहीं था, आईआईटी का मेन काम था जितने भी काम इंडिया में होते हैं
उन सब में अपना योगदान देना। तो वो लोग एग्रीकल्चर आइटम पे भी वो लोग शोध करते थे, खाली इंजीनियरिंग आइटम में मतलब हवाई जहाज ये एरोप्लेन टेलीफोन नहीं आता है, एग्रीकल्चर आइटम भी उसमें आता है। इसके बाद आया हमारा सेकंड द्वितीय पंचवर्षीय योजना, और ये पंचवर्षीय योजना जो थी ये भी नेहरू जी के शासनकाल में आई थी 1956 से 1961 के बीच में। ठीक है, ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी। अब इसका जो नाम दिया गया वो दिया गया पीसी महामबोनिस। ठीक है, एग्जाम में ये मॉडल का नाम आता है, याद रखिएगा हमेशा। कब से कब तक और किसने और क्या आधार था, मतलब क्या फोकस किया गया था उसमें। इसका मुख्य उद्देश्य देश की औद्योगिक विकास। कृषि तो 5 साल में हमने काम किया, अब कृषि के बाद किसकी बात आएगी, औद्योगिक इंडस्ट्रीज की बात आएगी। तो भैया इंडस्ट्रीज का विकास करना था, इसका था। और यहाँ पे हम लोग ना विकास दर से थोड़ा सा पीछे रह गए। थोड़ा सा पीछे क्यों रह गए, हम लोग का टारगेट था 4.5, हमने कितना अचीव किया 4.27। इसके पीछे भी कारण है, बहुत कारण है। ठीक है ना, कारण क्या है, क्योंकि आपने अगर देखा होगा या समझा होगा ताशकंद समझौता की बात जो है वो इसी के आसपास में चल रही थी। ठीक है ना, अभी हम लोग तुरंत आजादी हुए थे तो पाकिस्तान भी हमारे ऊपर कभी ना कभी छेड़छाड़ करते रहता था। ठीक, हम लोग पूरी तरह आश्रित किस पे थे, अंग्रेजों पे थे। जब वो गए तो अपनी मैकेनिज्म भी पूरे लेके गए, तो फिर हमको पूरा मैकेनिज्म सेट करना था। तो थोड़ा सा विकास दर जो है हम लोगों का टारगेट अचीव नहीं हुआ। ठीक है, इसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट ये तुम्हारा इकोनॉमिक्स का पार्ट है, कभी इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट का भी हम लोग को प्रॉब्लम हुआ। बैलेंस ऑफ पेमेंट करने का मतलब ये कि हमने किसी से कुछ पैसा लिया है, मतलब किसी दूसरे कंट्री से, या कंट्री की बात होती है, लोगों की बात नहीं होती है, तो हम समय पे वो न चुका पाए या देर से चुका पाए, तो वो बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात वहां पे आती है। तो वो भी एक इश्यू हमारे साथ इसमें हुआ था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। इसके बाद हमारा थर्ड है तृतीय पंचवर्षीय योजना। ये 1961 से 1966 के बीच में आया था, और इसको गाडगिल योजना भी कहते हैं। गाडगिल, क्या नाम इसका था, गाडगिल योजना भी कहते हैं। डीआर गाडगिल के नाम पे इन्होंने था। इसका मुख्य उद्देश्य था अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, जो भी हमारा अर्थव्यवस्था है उसको हमको क्या करना था भैया, आत्मनिर्भर बनाना हमारा इसका उद्देश्य था। ठीक है, तो ये तीसरी अर्थव्यवस्था में थी। पहली में क्या थी हमारा, कृषि। दूसरा में क्या था, औद्योगिक। तीसरा क्या हो गया, अर्थव्यवस्था। ठीक है ना, इसको आत्मनिर्भर बनाना है। अब आत्मनिर्भर कैसे बनेगा भैया, हम, आपने अगर गदर मूवी देखा होगा तो गदर मूवी में एक डायलॉग बोला गया है कि हम गेहूं अपनी खाते हैं और पान टमाटर पाकिस्तान का खाते हैं, चीनी पाकिस्तान का खाते हैं। सुना है ये डायलॉग, नहीं सुना। गदर एक प्रेम कथा सुना है, उसमें ये डायलॉग बोला गया है कि दोनों देश के बीच में झगड़ा होता है। अगर आत्मनिर्भर हो जाए तो हमको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत है, तो टारगेट वही किया गया। ठीक है, कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार पर विशेष जोर दिया गया, क्योंकि रोटी चाहिए भैया, तो इसीलिए इस योजना में क्या हुआ, दो चीजें आई। आपने सुना होगा कि भारत चीन युद्ध हुआ 1961 में, और उसके बाद से भारत पाकिस्तान 1965 में। जब भी युद्ध होता है ना, लड़ाई होता है ना, तो लड़ाई में घाटा दोनों देश का होता है, एक देश का नहीं होता है। भले पाकिस्तान को हम लोग हराए हैं, लेकिन लॉस हमारा भी होगा। क्योंकि आप अगर देखोगे ध्यान से, अगर बजट को कभी देखोगे, बजट देखने का मौका मिलेगा, तो रक्षा पे हम लोग बहुत खर्च करते हैं। 600 करोड़, पागल है क्या, 600 करोड़ तो हम लोग का एक प्रोजेक्ट होता है, 600 करोड़ रुपए खर्च करते हैं, क्या बच्चा बात करता है। बहुत है, लाखों में जाता है। ठीक है, हाँ, समझ आ रही बात। तो हम लोग रक्षा पे खर्च करते हैं, अपने अपने बजट का बहुत हिस्सा हम लोग रक्षा पे खर्च करते हैं। कहीं ना कहीं वो रक्षा पे अगर हम खर्च कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, रक्षा का जरूरत क्यों है, दूसरा हम पे अटैक ना कर सके, तभी इसलिए रक्षा की जरूरत है। नहीं, अगर उसको हम अगर अटैक ही ना करें तो उसको हम क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट में यूज कर सकते हैं। तो वो चीजें जो है वो यहाँ पे थी। तो लड़ाई हुआ, लड़ाई होने के कारण सिंपल सी बात है, इकोनॉमी जो है वो डमाडोल होगी। यूक्रेन रशिया का लड़ाई आज तक चल रहा है। जिस समय यूक्रेन रशिया का लड़ाई शुरू हुआ था, उसमें तेलों की कीमत में गजब भूचाल आया था। ठीक है, देश में इंडस्ट्रीज अलग अलग देशों में क्या था, इसको लेके इशू था, और लड़ाई हुआ। बैक टू बैक वो भी दो लड़ाई, ये भी नहीं कि घर का लड़ाई है, देशों का लड़ाई है, तो बैक टू बैक दो लड़ाई है। इसको लेके हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो डमाडोल हुई, और इस कारण भी हम लोग अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाए। टारगेट था 5.6, पाए कितना, 2.4। 2.4 हम लोगों को मिला, टारगेट था 5.6। तो तीसरी योजना क्या नाम से था बेटा, गाडगिल योजना। कब से कब तक, 1961 से 1966 तक। चौथी योजना जो है, अच्छा, इसके बाद 3 हम लोग की ऐसी योजनाएं आई
3 वार्षिक योजनाएं आई। वार्षिक योजनाएं कहने का मतलब एक एक साल का। देखो लड़ाई हुआ है, लड़ाई होने के बाद हमारा इकोनॉमिक पोजीशन क्या है, खराब हुआ है, तो हम लोगों ने बेसिकली कंट्री ने क्या किया कि अपनी वार्षिक योजनाएं बनाया। वार्षिक योजनाएं मतलब एक एक साल का प्लान, जिसको हम लोग ना हॉलीडे नामक मतलब प्लान हॉलीडे भी बोलते हैं। प्लान हॉलीडे एक एक साल का छोटा छोटा टारगेट लेके काम किया। जैसे अभी आप लोग को जो लोग बच्चे पढ़ते होंगे, मैं कभी क्या बोलता हूँ ना कि सेक्शनल मारो, सुना है कभी? नहीं सुना है? सुना है, जो लोग वॉक मारते हैं उनको बोला है। अगर मैथ खराब है तो मैं बोलता हूँ कि मैथ का ये चैप्टर का सेक्शनल मारो। क्यों बोलता हूँ? अगर हम बड़ा गोल अचीव नहीं कर सकते हैं तो छोटा 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 गोल अचीव करके क्या होता है, बड़ा काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो इसीलिए क्योंकि लड़ाई हो गई थी, हमारे पास उतना फंड नहीं था, हम अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाए थे डेवलपमेंट विकास दर का, तो हमने क्या किया कि 3 इयर्स का हॉलीडे प्लान बनाया, जिसमें हमारा मेन काम था कि छोटे छोटे टारगेट लेके काम करना। ठीक है, ये 1966 से 1969 इसको नाम क्या दिया गया, प्लान। इसका मुख्य कारण वही था कि लड़ाई था, लड़ाई के कारण हम लोग अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाए थे, इसलिए ये काम किया गया। ठीक है, इसके बाद तुम्हारा आया चौथा। फोर्थ में क्या था बेटा? अब उस समय हमारी प्रधानमंत्री कौन बन चुकी थी? इंदिरा गांधी बन चुकी थी। ठीक है, 1969 टू 1970। इसका मुख्य उद्देश्य था स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील प्राप्ति। स्थिरता के साथ कहने का मतलब ये है कि जैसे एग्जांपल समझ लो, अच्छा समझ में आएगा तुम लोगों को। तुम लोग मॉक मारते हो तो किसी दिन नंबर 100 हो जाता है, किसी दिन नंबर 70 आता है ना, ये स्थिरता नहीं है। मैंने आप लोगों क्लास में क्या समझाया, स्थिरता करने का मतलब क्या हो गया कि आपका नंबर 2, 3, 5 नंबर ऊपर नीचे होना चाहिए। आज अगर 100 आया तो कल 95 आए चलेगा, परसों 105 आए चलेगा, लेकिन अगर आज 100 आया है, कल अगर 70 आ रहा है तो आप स्थिर नहीं। तो टारगेट, क्योंकि हमारे साथ क्या हो गया था, लड़ाई हो गया था पाकिस्तान के साथ और चाइना के साथ, तो भैया अब चाहिए देश में स्थिरता। तुम्हारा बजट स्थिर रहेगा तो तुम ग्रो करोगे, तुम अगर फ्लैक्चुएट करोगे स्कोर में तो ग्रो नहीं करोगे, सिंपल सा बात है। ठीक है, तो वो टारगेट किया गया कि हम लोग डेवलप तो करें लेकिन स्थिरता के साथ डेवलप करें। ठीक है, इसके साथ इसी में 1969 में, ठीक है ना, जुलाई 1969 में 14 बैंकों को नेशनलाइज किया गया। नेशनलाइज करने का मतलब ये हो गया कि बैंक जो थे पहले प्राइवेट एंटिटी हुआ करते थे। ठीक है, बैंक जो थे वो प्राइवेट एंटिटी थे। अब प्राइवेट एंटिटी में प्रॉफिट मेकिंग ज्यादा होता है कम होता है? मैं अगर प्राइवेट कोचिंग चलाऊं तो मेरा प्रॉफिट ज्यादा है या कम होगा? कम कैसे होगा, ज्यादा होगा। सरकार में सरकारी योजनाएं बहुत है, बिस्लरी का बोतल 20 रुपया का आता है, जेजेएम में वही पानी फ्री है कि नहीं फ्री है? समझ आ रही मेरी बात? सरकारी बस का रेट और प्राइवेट बस का रेट में अंतर आप देखिएगा ध्यान से। ठीक है, तो सरकारी चीजें जो होती है वो क्या होती हैं, सस्ती होती हैं, लेकिन वही प्राइवेट चीजें क्या होती हैं, महंगी होती हैं। तो इंदिरा गांधी ने देखा कि क्यों नहीं, क्योंकि किसी भी इकोनॉमी का बैकबोन जो होता है उसके बैंक्स होते हैं। पैसों का लेन देन कहाँ से होता है, खरीद बिक्री कहाँ से होती है, सरकार को पैसा चाहिए कहाँ से आएगा, नोट छापना है कहाँ से आएगा, तो बैकबोन कौन हो गया? अब बैंक अगर बैकबोन हो गया तो बैंकों को सुदृढ़ करने के लिए उसको नेशनलाइज करना होगा। ठीक है, क्योंकि बैंक में किसका पैसा है, पब्लिक का पैसा है। आप जमा करते हो बैंक में पैसा और वही पैसा बैंक क्या करती है, किसी को लोन देती है, और वो आदमी लेके अगर 700-800 करोड़ भाग गया तो किसका पैसा लेके भागा? इसीलिए बहुत सारे बैंक डूब जाते हैं। पीएमसी बैंक उसका एक उदाहरण था। ठीक है ना, पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक जो था उसका उदाहरण था। आपने सुना होगा पीएनबी में घोटाला हो गया, तो पैसा कहीं ना कहीं से कस्टमर का पैसा ही गया। तो ये सब चीजें उसमें भी थी, फ्रॉड्स तो थे, वो थे ही। तो सरकार ने क्या किया कि 16 बैंकों का, सॉरी 14 बैंकों का जुलाई 1969 में नेशनलाइजेशन कर दिया, मतलब राष्ट्रीयकरण कर दिया। मतलब उसमें गवर्नमेंट का स्टेक आ गया, गवर्नमेंट का शेयर आ गया, और वो शेयर जो हो गया वो क्या हो गया, ज्यादा। ठीक है, इसके बाद परिवार नियोजन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन योजना के प्रमुख लक्ष्यों में एक था परिवार नियोजन। एक था हम दो हमारे दो, सुना है डायलॉग? पंचायत देखा तुमने, पंचायत वेब सीरीज? पंचायत वेब सीरीज में एक डायलॉग लिख रहा है, 2 से अधिक बच्चा बावसीर करके कुछ, क्या है इसी तरह? ठीक है, हाँ क्या, हाँ लिख रहा है 2 से अधिक बच्चा बावसीर, कुछ है डायलॉग, मिस कर रहा हूँ पंचायत। देखो, या फिर अगर तुम कभी अगर तुमको माउंटेन मैन देखने का मिले, माउंटेन मैन द माझी, ठीक है, तो उस समय भी परिवार नियोजन को लेके बात की, नसबंदी जिसको बोला जाता था। उसमें क्या था कि नसबंदी जो है जबरदस्ती पकड़ के नसबंदी करा दिया। ठीक है, बहुत बार टारगेट था
कि करना है, क्योंकि नसबंदी हो जाएगी तो क्या होगा, परिवार जनसंख्या कंट्रोल होना शुरू होगा। और फोर्सफुली किया गया वो सब चीज, तो उसका एक लक्ष्य भी था, उसको टारगेट पूरा किया गया। इसके बाद यह योजना भी विफल रही। 5.7% लक्ष्य था, हम लोगों ने 3.3% क्या किया, अपना विकास दर अचीव किया। लेकिन दो तीन चीजें अच्छी हुई यहाँ पे। सबसे अच्छी जो चीज मुझे लगता है वो ये हुआ कि बैंकों का नेशनलाइजेशन होना, वो अच्छी चीज है। क्योंकि बैंक का नेशनलाइज होता है ना, तो पब्लिक के ऊपर टेंशन कम होता है। ठीक है, सरकार उसमें जब इन्वॉल्व हो जाएगी तो पब्लिक के ऊपर टेंशन जो होगा क्या होगा। आज पीएनबी से अपने किंगफिशर वाले क्या भाई साहब थे, विजय माल्या जी, नीरव मोदी जी, ये लोग लेके भागे, लेकिन पीएनबी हिला नहीं, हिला ना, कस्टमर का पैसा नहीं काटा गया ना। इतना करोड़ों रुपए लेके भागा लोग, 100 करोड़ में, 1000 करोड़ में लेके भागा लोग, लेकिन उसके बावजूद भी पीएनबी नहीं हिला। तो उसका एक ही कारण ये है कि गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व। वही अगर प्राइवेट प्लेयर रहता तो भैया जी गया था। तो ये एक अच्छी चीज थी। सेकंड चीज, एक चीज और है, परिवार नियोजन की जो योजनाएं थी, नो डाउट उस समय के लिए खराब था, लेकिन अगर आज के परिप्रेक्ष्य में सोचो तो अच्छा है। मैंने ऐसा परिवार भी देखा है, छोड़ो ना, दूर क्यों जाना है, बिहार का एक परिवार है जिसके घर में 11 मेंबर है और राजनेता है वो, बहुत बिहार का टॉप मोस्ट लीडर में काउंट होता है, पता है ना, लालू राबड़ी फैमिली। लालू राबड़ी फैमिली, उनके यहाँ 11 अगर आपके फैमिली मेंबर्स है, ठीक है, बेटा बेटी खुद मिला के अगर 11 आप लोग हैं, तो आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा परिवार होगा। और अगर वो परिवार अगर नेता ना हो के अगर आम आदमी होता तो कितना कष्ट होता। ठीक, तो ये कहीं ना कहीं अच्छा था। अच्छा, ट्रेंड घटा भी। आज का ट्रेंड क्या है, आप देखिएगा, मोस्ट ऑफ द जो एजुकेटेड लोग हैं उनके परिवार में एक बच्चा है, मोस्ट ऑफ द। गवर्नमेंट ने भी बोला है कि भैया अगर आपके पास 2 बच्चा है, तीसरी बच्चा से आपको कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी। आसाम गवर्नमेंट ने निकाला हुआ है कि 2 बच्चे, अगर आपके 3 बच्चे हैं तो आपको सरकारी नौकरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट जॉब का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आसाम गवर्नमेंट का डिसीजन है, ठीक है। अगर 3 बच्चा है तो गवर्नमेंट जॉब का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, नहीं पता है, हाँ देखिएगा, ठीक।